कांटों का उपहार सीरीज में हम शुरू करते हैं पिछले भाग से आगे की भाग की कहानी, जिनके लेखक है रानू। इनके कलम से बहुत ही रोमांटिक उपन्यास लिखी गई है। रात का सन्नाटा रेलगाड़ी के शोर को विरक्त था। कोयले का इंजन अपनी चीख पुकार के साथ अंधकार की छाती चीरता हुआ भागा जा रहा था। गाड़ी जंगल के बीच से गुजर रही थी और तीसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में एक बूढ़ा अपनी बेटी को समीप बैठाए बहुत खुशी से जीवन के ताने बाने से उलझ रहा था। बेटी को हल्का ज्वर था, इसलिए उसने शरीर पर चादर डाल रखी थी। कंपार्टमेंट में जगह कम थी और यात्री अधिक, इसलिए अपनी बेटी के लिए वह नीचे ही एक कोने में दुबक गया था। दुबक कर बैठने का कारण और था, उसने टिकट नहीं लिया था। पैसे थे ही नहीं तो टिकट क्या लेता। सभी यात्री आड़े तिरछे बैठकर ऊँघ रहे थे। अचानक धरती पर भूचाल आ गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार डगमगा रहा हो। ऊपर नीचे गिर पड़े। कंपार्टमेंट में शोर मच गया, लोग चीख पड़े। इससे पहले कि कोई किसी की सहायता प्राप्त कर सके, एक जोर का धमाका हुआ। बूढ़े बाबा का सिर पीछे टकराया, उसकी बेटी नीचे लुढ़क गई। कितने ही यात्रियों के साथ उन दोनों को भी बेहोशी आ गई, परंतु कुछ देर बाद लड़की की आंखें खुल गई। उसके कानों में अंदर बाहर से आता हुआ शोर गूंज रहा था। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे। सिसकियों से पूरा वातावरण भीगा हुआ था। उसका अपना कंपार्टमेंट भी तिरछा खड़ा था। गाड़ी पटरी से उतर चुकी थी। उसने देखा कंपार्टमेंट की सारी बत्तियां बुझी हुई है। बाहर हल्की हल्की चांदनी थी। उसने उठने का प्रयत्न किया तो सिर में सख्त दर्द उठा। अंगुलियों द्वारा उसने मस्तक छुआ तो वह खून से लथपथ हो गई। उसने देखा उसके सिर का घाव दोबारा ताजा हो गया था। चोट पर चोट लगे तो और तकलीफ होती है। रक्त को उसने अपने आंचल के किनारों से पोंछा और ताकत समेटती हुई उठ खड़ी हुई। पग लड़खड़ाए, फिर संभल कर वह बाबा के पास पहुंची। बाबा की छाती पर एक बिस्तर का गट्ठर पड़ा हुआ था। उसने उसे अलग किया और घबराकर बोली, बाबा बाबा। उसने उसके मुखड़े को थपकी दी और तभी बाबा ने आंखें खोल दी। ओठों से एक कराह निकली। फिर वह स्वयं ही उठकर बैठ गया। बड़ी कठिनाई से उन्होंने दरवाजे के सामने गिरे बॉक्स को खिसकाया और फिर बाहर निकले। यात्रियों का जत्था इधर उधर दौड़ने में व्यस्त था। वे घबराकर आगे बढ़े तो देखा बीच की 3 बड़ी बोगियां अर्ध जली हुई पटरी से उतरी खड़ी है। लौ और धुआं अब तक निकल रहा था। लकड़ियां छितरा गई थी और पहिए मट्टी में धंस गए थे। आगे इंजन था। पटरी से उतरकर गाड़ी के पहिए काफी हद तक जमीन में धंस गए थे। हर तरफ हाहाकार था, शोर मचा था, चीख और पुकार थी। सभी एक दूसरे की सहायता को तरस रहे थे। रात के इस सन्नाटे में शहर से कोसों दूर यह रेल दुर्घटना बहुत भयानक थी। लोग दौड़ रहे थे, अपने सगे संबंधियों को ढूंढ रहे थे और जिनके परिवार सलामत थे वो भी गले लगकर मृत्यु के पंजे से बच निकलकर आने की खुशी में रो रहे थे। जिन अधजले कंपार्टमेंट से लाशें निकाली जा रही थी वे केवल गोरे लोगों की थी। बातों के मध्य में पता चला कि इस ट्रेन से कुछ एक अंग्रेज अफसर यात्रा कर रहे थे, गवर्नर इत्यादि, जो देश की स्वतंत्रता में एक ठोस पहाड़ थे और इन पहाड़ों को आज एक साथ ही जड़ से तोड़ गिराने का अवसर प्राप्त करके देशभक्तों ने इनके कंपार्टमेंट में टाइम बम रख दिए थे। देशभक्त यदि अपने इरादों पर तुल जाए तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अंग्रेजी राज्य का तख्ता पलटने के लिए देशभक्तों ने आजकल हर प्रकार का खतरा मोल लेना आरंभ कर दिया था। गुलामी अब सहन नहीं होती थी। हर वस्तु की एक हद होती है और इस हद को तोड़कर अब हर भारतीय सदा के लिए स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना चाहता था। सहसा घोड़ों की टापों से यात्री बौखलाकर इधर उधर भागने लगे। एक तेज शोर हुआ, जिसको जहां शरण मिली दुबक गया। बाबा ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। उन्होंने देखा जहां देशभक्तों ने इतना बड़ा कार्य किया था, वहां देश के गद्दारों ने भी उससे पूरा लाभ उठाया। वे आते ही यात्रियों पर टूट पड़े। जिंदा मुर्दा जिस किसी के पास भी जो बहुमूल्य वस्तु मिली छीन ली। गहने, घड़ियां, रुपया, पैसा जो भी हाथ लगा उसे नहीं छोड़ा। कुछ एक साहसी लोगों ने उनका सामना करना चाहा तो अपने बचाव में डाकू गोलियां चलाने में भी नहीं चुके।
बाबा ने देखा कि एक हष्ट अधेड़ जवान इन डाकुओं का सामना करते करते घायल होकर उन्हीं के समीप आ गिरा। डाकुओं को जाते ही बाबा ने उस घायल पुरुष की सहायता करनी चाहिए कि तभी एक सुंदर लड़की आकर उसकी छाती से लिपट गई। पिताजी पिताजी वह जोर से चीखी और फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा अपनी बेटी समेत उसके समीप आया। झुककर चांदनी में देखा घायल व्यक्ति कोई बड़ा आदमी था, शायद कोई जमींदार या जागीरदार था। हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? उन्होंने सहानुभूति पकड़ ली। लड़की ने सिर उठाकर बूढ़े बाबा को देखा, फिर उसके साथ खड़ी लड़की को, फिर बोला, क्या यहाँ कहीं पानी मिलेगा? थोड़ा सा ही। राधा बेटी, वह झट अपनी साथ की लड़की से बोला, तू यहीं ठहर, मैं अभी आया। और फिर वह अपनी आयु से अधिक स्फूर्ति के साथ एक और लपक गया। राधा अपने घाव भूल कर वहीं बैठ गई, घुटनों को मोड़कर पंजों के बल। और फिर उसने उस लड़की को देखा। परेशान अवस्था में वह आशा की एक सुंदर उपमा। तीखी आंखों पर शबनम के समान आंसू कांप रहे थे। कुछ देर बाद एक ओर से 5 लड़के आने के लिए, हट्टे कट्टे, जवान, ताकतवर, आकर वे इस घायल व्यक्ति के समीप बैठकर शोक प्रकट करने लगे। निकम्मे डरपोक, घायल व्यक्ति की छाती से लगी लड़की अचानक ही उन पर बरस पड़ी। काश तुम लोग मेरे सगे भाई होते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। न वहाँ ही कोई जुबान खुल सकी और न यहाँ इन लुटेरों का सामना कर सके। जाकर चूड़ियाँ क्यों नहीं पहन लेते? उन लड़कों ने अपनी गर्दन शर्म से झुका ली। वहाँ कहाँ? राधा ने सोचा, शायद इस लड़की को और कहीं भी इन नवयुवकों ने धोखा दिया। ये नवयुवक उसके भाई हैं, परंतु सगे नहीं। होगी कोई बात, उससे क्या मतलब? उसने देखा बेल बूटेदार रेशमी कुर्ते पजामे में यह किसी जागीरदार के बेटे नहीं भड़वे दिखाई दे रहे थे। तभी बाबा वहां आ पहुंचा। उसके हाथों में सुराही थी, जाने किस यात्री की उठा लाया था। फिर भी लड़की ने कृतज्ञ होकर इसे स्वीकार किया। फिर हाथों में पानी निकालकर अपने पिताजी के मुखड़े पर छींटे मारे। कुछ पल बाद उन्हें होश आया तो उठने का प्रयत्न करते हुए उन्होंने सब पर दृष्टि डाली। राधा सिरहाने में ही बैठी थी। उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा दिया। अनजाने तौर पर ही उनकी बेटी ने सुराही आगे बढ़ाई तो वह उसे मुंह से लगाकर गटागट जाने कितने घूंट पी गए। रुक्मिणी बेटी, सुराही होठों से अलग करके वह हाँफते बोले, कमबख्त पंडित ने न जाने जाते समय हमें विश्वास दिलाया था कि हमारी यात्रा बहुत शुभ घड़ी में आरंभ हो रही है। वहाँ भी लेने के देने पड़ गए और अब लौटते समय यहाँ भी। वहाँ राधा ने फिर सोचा, जहाँ वह लोग गए थे वहाँ भी अवश्य कोई दुर्घटना घटी है, परंतु उसने ये जानने का इसे प्रयत्न नहीं किया। कोलाहल अब भी मचा हुआ था। लोगों ने काफी हद तक अपने संबंधियों को पा लिया। मृत्यु कम हुई थी, घायल व्यक्ति अधिक थे। यात्रा में साथ चलती पुलिस ने जलते हुए कंपार्टमेंट को बुझा दिया था, परंतु धुआं अब भी थी। अंग्रेजी सत्ता के अफसरों की लाशें एक किनारे सजा दी गई थी। पुलिस का पहरा था। सरकारी सहायता की सभी यात्रियों को बहुत बेचैनी से प्रतीक्षा थी। रेल की इस दुर्घटना ने छोटे बड़े सबको एक कर दिया था। मुसीबत क्या रंग नहीं लाती। कहाँ जा रहे हो बाबा? समीप ही एक पेड़ की जड़ का सहारा लेकर घायल व्यक्ति चौधरी कृपाल सिंह ने पूछा, अपने सिर पर हाथ फेरते हुए। शायद डाकुओं ने यही बार किया था। अपनी बात द्वारा मानो एक छोटे आदमी का आसान उतार रहे थे। अभी तक तो कोई मंजिल नहीं बनाई सरकार। बाबा ने चौधरी कृपाल सिंह के व्यक्तित्व का अनुमान लगाकर उत्तर दिया। चौधरी कृपाल सिंह ने उसे गौर से देखा। गरीब दुखियारी। उसने लड़की पर दृष्टि की। गुदड़ी में मानो लाल छुपा था। बड़ी बड़ी काली काली पलकों के नीचे आंखों के अंदर एक असाधारण सी चमक थी। ऐसी चमक तो उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। गोरे मुखड़े पर यदि कनपट्टी के समीप ग्रहण नहीं होता तो क्षितिज पर मुस्कुराता चंद्रमा भी मुख छिपा लेता। राधा ने कृपाल सिंह की दृष्टि की गंदी चुभन अपने शरीर पर महसूस की तो उसका दिल कांप उठा। यह बड़े जागीरदार जाने क्यों हरदम सुंदरता के भूखे होते हैं। गरीब को अपनी इज्जत तक संभालना कठिन है। घबराई हिरनी के समान वहां से उठ जाने का प्रयत्न करने लगी। यह मेरी लड़की है, मेरी पोती, बूढ़े बाबा ने बीच में कहा। कृपाल सिंह ने अपनी लड़की की
उपस्थिति का एकदम से ज्ञान किया तो लज्जित होकर नजरों का भाव बदल दिया। उन्होंने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला तो रामगढ़ का हूँ, परंतु आ कृष्णा नगर से रहा हूँ, बाबा ने उत्तर दिया। रामगढ़? चौधरी कृपाल सिंह ने उसे आश्चर्य से देखा। रामगढ़ नाम से ही उन्हें घृणा हो गई। रुक्मिणी ने भी उसे देखा, फिर राधा को भी। रामगढ़ क्यों छोड़ दिया? वहाँ के जालिम राजा से तंग आकर। बुढ़ा बाबा बोला, मेरी बेटी को मंडप से उठा ले गया और फिर इसे कहीं का नहीं रखा। रुक्मिणी ने राधा को बहुत गौर से देखा। स्वयं इतनी सुंदर होने के पश्चात भी वह राधा के अंदर असाधारण खिंचाव देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसके भाइयों ने भी राधा को बहुत ध्यान से देखा। राधा ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली और फिर बाबा ने स्वयं ही बात जारी की। हम उसकी नजर से बचकर कृष्णा नगर में जा छिपे, परंतु उस जालिम ने हमारा पीछा वहां भी नहीं छोड़ा। पिछली दोपहरिया वह राधा को उसे स्वयं आकर मिला। राधा? रुक्मिणी के कान खड़े हो गए। चौधरी कृपाल सिंह उठकर ठीक से बैठ गए। राधा ही तो उस लड़की का नाम है जिसके कारण राजा विजयभान सिंह ने उसका अपमान किया था, जिसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसने रुक्मिणी को ठुकरा दिया। कहीं यही तो वह राधा नहीं? फिर क्या हुआ? बाप बेटी दोनों ने उत्सुक होकर लगभग एक साथ इसे बहला फुसलाकर वह अपने साथ ले जाना चाहता था। बाबा ने अपनी बात जारी रखी। कहता था वह इससे प्रेम करता है, इससे विवाह करेगा, इसे अपनी महारानी बनाकर रखेगा। मेरी भोली भाली लड़की वास्तव में उस धोखेबाज की बातों में आ जाती, परंतु जब इसने मुझे सारी बातें बताई तो मैंने इसे समझाया कि राजा विजयभान सिंह आरंभ से ही आवारा है। जाने कितनी ही मासूम लड़कियों को खून उसके सिर पर है, जिसमें मेरी अपनी पोती तथा बेटी भी सम्मिलित है। रुक्मिणी के साथ सभी ने उसे गौर से देखा। हाँ बाबा का गला भर्रा गया। उसने बात जारी रखी। उसने मेरी छोटी पोती के साथ भी बलात्कार किया था और फिर जब उसके विरुद्ध उसके पिता ने आवाज उठाई तो उसका मुंह सदा के लिए बंद कर दिया गया। तो रुक्मिणी के मुंह से निकला, परंतु चौधरी कृपाल सिंह किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। शायद किसी योजना को मन ही मन जन्म देकर रूप देने की चिंता कर रहे हैं। फिर मैं चुपचाप वहां से निकल भागा। बाबा ने फिर कहा, यदि उसे पता चल गया होता वह तो मेरी बेटी का अपहरण करने के लिए भी कोई दूसरा रास्ता अपना लेता। कम वक्त जब तक मरेगा नहीं, हजारों आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। तुम ठीक कहते हो बाबा, कृपाल सिंह ने थोड़ा ओठों को भींचकर सख्ती से कहा। राजा विजयभान सिंह से अपनी अपमान का बदला लेने के लिए अपनी योजना का रूप दे चुके थे और ऐसे आदमी की मौत भी बहुत भयानक होती है। राधा सहसा रुक्मिणी बोली। उसके अंदर के सर्प ने भी चोट खाने के बाद करवट बदली। विजयभान सिंह ने उसे भी तो बदला लेना था राजा विजयभान सिंह से। जब तुम्हारी कोई मंजिल नहीं है रहने का, कोई ठिकाना नहीं है, तो हमारे साथ ही चलो। हम तुम दोनों को अपनी कोठी में छोटा मोटा काम दे देंगे। तुम लोग वहाँ रह भी सकते हो, तुम्हारा गुजारा भी होता रहेगा। जी। राधा कुछ सकुचाई। उसके बाद बाबा ने फिर भी इनकार करना चाहा। आरंभ में चौधरी कृपाल सिंह की दृष्टि उसे भी अच्छी नहीं लगी थी। घबराओ नहीं बाबा, चौधरी कृपाल सिंह ने अपने बदले की भावना छिपाकर कहा। राधा हमारी बेटी के समान है। हम उन जागीरदारों से नहीं हैं जो किसी बहू बेटियों की इज्जत पर आंखें उठाए। यदि कुछ दिनों तक काम करने के बाद तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो निसंकोच तुम वहां से जा सकते हो। विजयभान सिंह के बदले की भावना ने उसके अंदर राधा के प्रति उत्पन्न हुई रुचि को दबा दिया था। वैसे ही राधा अब चूंकि लूट चुकी थी तो उसमें रुचि लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। राधा को अब वह ऐसे हथियार के रूप में उपयोग करना चाहते थे जिससे विजयभान सिंह का सिर नीचा हो सके। वह तड़पे, फड़फड़ाए, सिर पटके तथा राधा को पाने के लिए अपनी सारी दौलत उन्हें सौंप दे। उन्हें विश्वास था कि विजयभान सिंह राधा को दिलो जान से चाहता। यदि ऐसा नहीं होता तो वह रुक्मिणी जैसी सुंदर लड़की को वह कभी नहीं ठुकराता। राधा के अंदर अवश्य कोई ऐसा जादू है जिसका वह गुलाम होकर रह गया। यह जादू उन पर भी प्रभाव डाल सकता था यदि वह अपनी बेटी की उपस्थिति का विचार करके स्वयं को संभाल नहीं लेते। बाबा की आंखें छलक आई। अपने मन में चौधरी कृपाल सिंह के लिए आए गलत विचारों के कारण वह लज्जित हुआ। उसका मन चाहा वह इस देवता के चरण छू ले। एक राजा विजयभान सिंह है
जिसने आज तक किसी जवान लड़की पर अच्छी दृष्टि डाली ही नहीं, और दूसरे यह जागीरदार है जो राधा को अपनी बेटी के समान सम्मान दे रहे हैं। वह इसके पीछा कर रहे हैं और इन्हें शरण दे रहे हैं। उसने राधा को देखा, फिर रुक्मिणी को। राधा मेरी बहन के समान रहेगी, रुक्मिणी ने कहा। बाबा और राधा ने संतोष की गहरी सांस ली। कृपाल सिंह और रुक्मिणी तथा उसके भाइयों ने भी अंत तक राधा तथा बाबा के आगे को यह भेद नहीं खोला कि वे भी रामगढ़ से ही आ रहे हैं। विजय भान सिंह ने रुक्मिणी को ठुकरा दिया है, इस वंश का अपमान किया है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा करने से उसके सारे इरादों पर पानी पड़ जाता। विजय भान सिंह ने उन्हें किसी भी अवस्था में बदला अवश्य लेना था। इस वंश के लिए यह एक चुनौती बन चुकी थी। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम आगे के भाग में करेंगे, अगले एपिसोड में। अगर ये कहानी पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर आप हमें बताएं, ताकि हम आगे की कहानी आपको बहुत जल्द आपके सामने पेश कर सके। जब तक के लिए सबको नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक शेयर